मैनपुरी, रामपुर, खतौली में उपचुनाव के बाद वोटों की गिनती चल रही है, काउंटिंग हो रही है और कहीं ना कहीं कभी समाजवादी पार्टी आगे होती है, कभी बीजेपी आगे होती है, लेकिन मैनपुरी में डिंपल यादव लगातार शुरुआती रुझानों में लीड बनाए हुए हैं। हमारे साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, उनसे जानेंगे। राजभर जी, ये खतौली और रामपुर यहाँ पर जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें काउंटिंग में कभी बीजेपी आगे हो रही, कभी सपा आगे हो रही, कभी बीजेपी कभी सपा, लेकिन मैनपुरी में डिंपल यादव की बढ़त लगातार अभी तक बरकरार है। वो डिंपल यादव की बढ़त नहीं है, माननीय नेताजी के निधन की सिंपैथी है, इस वजह से वहाँ ठीक है। और उदाहरण रामपुर और खतौली आप बता ही रहे हैं, तो यहाँ वही होता, लेकिन माननीय नेताजी के निधन से एक संवेदना है लोगों में कि नेताजी को लोगों ने चुना था 5 साल के लिए, बीच में नेताजी का निधन हो गया, जिसके वजह से लोगों ने सिंपैथी में वोट दिए हैं। नहीं, लेकिन आगे तो डिंपल यादव चली रही, कहीं ना कहीं उनका भी तो अपना वोट होगा। अखिलेश यादव ने मेहनत की, उनका भी तो अपना वोट होगा। समाजवादी पार्टी के लिए कौन सा योगदान अखिलेश यादव और डिंपल यादव का है? समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवाद हैं न, कौन सा काम कर दिए? समाजवादी पार्टी में माननीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय शिवपाल यादव जी का योगदान है, न कि माननीय अखिलेश यादव जी का। समाजवादी पार्टी को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में मुख्यमंत्री भी बने तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल यादव जी के संघर्षों के दम पे बने थे। लेकिन आपने शिवपाल जी की बात की, सबसे ज़्यादा लीड जसवंत नगर, जो शिवपाल यादव की विधानसभा, वहीं पर मिली भी है। सबसे ज़्यादा वोट वहाँ है ना, आप उठा के देखिए, 3,90,000 के आसपास वोटर वहाँ हैं। पांचों विधानसभा की तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा वोट उसी विधानसभा में है, तो लीड तो वहीं मिलेगी ना। लेकिन अगर रामपुर की बात करें, अभी तक आकाश सक्सेना आगे थे, फिर आसिम राजा आगे हुए, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। समाजवादी पार्टी ने मांग की कि पूरे चुनाव को रद्द कर दिया जाए। तो काम चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग रद्द करे चाहे काउंटिंग करावे, वो तो चुनाव आयोग का काम है, हम लोगों का तो काम है नहीं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, रामपुर में कम मतदान हुआ, वोटिंग कम रही, और आज जिस तरीके से कभी कोई आगे हो रहा है, कभी कोई आगे हो रहा है, ये तो गिनती में होता है, को कभी आप आगे, कभी हम आगे, कभी आप आगे, कभी हम। जहाँ थोड़ी मार्जिन होती है तो वहाँ ये चलता है, और अंतिम समय वो निर्णय अंतिम चक्र में याद हो जाता है। 14 राउंड होंगे दोनों विधानसभाओं में, तो वहाँ आपको क्या लग रहा है 14 राउंड होते होते तस्वीर क्या साफ होगी? अब देखते जाइए, तस्वीर साफ हो जाएगी 2 बजे तक। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है। आपके भी उम्मीदवार 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सेमीफाइनल कहाँ है, बाई इलेक्शन एक तो लोकसभा का है, जब फाइनल होगा तो देखिएगा ना, सेमीफाइनल वाले फाइनल में हार जाते हैं। अच्छा, जो सेमीफाइनल जीतेगा वो हार जाएगा फाइनल? क्यों नहीं हार जाते हैं? कोई गारंटी है कि सभी सेमीफाइनल वाले जीत के जाएं? सेमीफाइनल में अच्छी अच्छी टीमें फेल हो जाती हैं फाइनल में जाकर। लेकिन लग रहा है कि अगर मान लीजिए सपा के पक्ष में जाता है तो एक मैसेज तो देंगे कि 2024 के पहले देखिए किस तरह से सपा को जनता पसंद कर रही है। कहाँ पसंद कर रही है? 2022 में कहाँ पसंद किया? अभी गोला चुना हुआ तो पसंद कर लिया, आजमगढ़ पसंद कर लिया, रामपुर लोकसभा पसंद कर लिया। अरे वो नेताजी की विरासत रही है, नेताजी की सिंपैथी है, और उसी पर चाहे जितना बाजा बजा लें लोग। तो ये आपने सुना, ओम प्रकाश राजभर साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैनपुरी में जिस तरीके से डिंपल यादव आगे चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं नेताजी के नाम पर वोट जो मिल रहा है उस वजह से वो आगे चल रहे हैं। और आगे अभी रामपुर और मैनपुरी के साथ साथ खतौली में भी जो उपचुनाव की काउंटिंग हो रही है उसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 बजे तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। कैमरे से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।